आ गए क्या आप लोग? हेलो। एक मिनट। हाँ, अरे बाकी लोग आ गए ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सुनो, अभी जो पासवर्ड सर, रहेगा ना। हाँ सर वो श्रेय PC1 अब तक ज्वाइन ही नहीं किया श्रेय ने। वो श्रेय पीछे बैच का है। श्रेय PC1 करके कोई एंटर सर लीव कर दिया। निकल गया तो अपने आप ही निकल गया फिर से कैसे भाई? अभी तो पासवर्ड चेंज किया मैंने। सर मतलब ग्रुप में से ही कोई है? क्या बदतमीजी है सीरियसली यार। इतना क्या प्यार है यार, गाली सुना रहे हो यार। गाली सुनाने अकेले फोन पे गाली बात कर लेते हैं, गाली मुझे भी नहीं आती यार। बॉम्बे कैंपस पे बहुत सीखा है गाली यार। क्लास में क्या मतलब बनता है? पढ़ना है पढ़ लो यार दिल से यार। इतना बदतमीजी है ना जो भी बच्चा ज्वाइन किया, मतलब इतना मैंने पासवर्ड चेंज किया तुरंत पासवर्ड कैसे रिलीज हो जाएगा भाई? ऐसा थोड़ी हो सकता है। ग्रुप में से कोई नहीं होगा रे, क्योंकि ये ग्रुप का दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। जब से मैम गई है मेरे को 3 क्लास लेनी पड़ रही है। मैम की तबीयत खराब इसलिए फंस गया हूँ मैं। और तुम वगैरह ऐसे कर रहे हो, क्या बोलूं मैं। उफ। क्योंकि अगर बच्चा तुरंत पासवर्ड चेंज कर ले रहा है मतलब भाई, या तो मेरा क्या जूनी हैक हो गया है क्या? पासवर्ड चेंज किया ना भाई। चलो ठीक अगर है, वो जो अपने लोग हैं। क्लास पासवर्ड चेंज करोगे भी तो आ सकता है ना, अगर अपने क्लास में या ग्रुप में। तो वही है ना बच्चा, फिर मैं क्या करूंगा बताओ? फिर कैसे पढ़ाऊंगा बोलो? निधि मैम में कैसे होता था? सर तभी भी स्टार्टिंग की थोड़ी क्लासेस में होता था, उसके बाद फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं, प्रॉब्लम नहीं आया। हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, मतलब ठीक है भाई, जो भी है बता देना यार कि मतलब डाल दूंगा मैं साइबर क्राइम में, ठीक है? फिर जो भी है ना, क्योंकि मेरे में तो सबका मेल आईडी आता है। मैं कहो मैं क्लास में तुमको अटेंडेंस भेज दूंगा। बेटा तुम्हारे बैच का बच्चा होगा ना, उसको ये नहीं मालूम होगा मेरा ऑथेंटिकेटेड है, तो उसको तो मेल आईडी से हमारे बैच का बच्चा नहीं होगा यार, तुम्हारे बैच का बच्चा है फिर तो फंस जाएगा पूरी तरह से। क्योंकि उसको नहीं मालूम होगा कि मेरा मेल आईडी, मेरे में तो अटेंडेंस आती है ना पूरी। आपने जिस जीमेल आईडी से ज्वाइन किया है वो मेल आईडी आती है ना मेरे पास तो। क्योंकि ये मुझे मालूम है पनवेल में परेशान कर रहा है कोई बच्चा, तो यहाँ भी ऐसी दिक्कत है। चलो कोई बात नहीं, अपन अपना काम करते हैं। आपको समझ में आया? आप कोई भी वैल्यू लो, मैंने मिड पॉइंट लिया है ना बच्चे, फिर भी आंसर देखो कितना आया, हाफ आया। ये बात समझ में आ रही है? तो आप कैसे भी लो, हमेशा आपका आंसर क्या आएगा? अरे हेलो, अब क्या हो गया? हेलो। हाँ सर। हाँ आप कैसे भी लीजिए, हर बार आपका आंसर कैसा आएगा? आप कैसे भी लो, हर बार आपका आंसर कैसा आएगा बोलो? सेम ही आएगा। सेम ही आएगा ना। दैट इज व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। आप चाहते तो इंटरवल्स को जीपी में ले लो, फिर भी आंसर सेम आएगा, ठीक है? दिस प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, फर्स्ट प्रिंसिपल से इसको इवैल्यूएट करना कहते हैं, ठीक है? अब आते हैं यहां तक बात समझ में आती है, ठीक है? अभी देखो, आईआईटी वाले नॉर्मली इस पे और इस पे एक साथ खेलते हैं आपके साथ, इस इंटरवल में क्वेश्चन को फंसा के करवाते हैं, ठीक है? अभी बोर्ड्स की बात आते हैं। बोर्ड्स में आपके क्वेश्चंस आते हैं इंटीग्रेट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या आता है बोर्ड्स में? इंटीग्रेट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो आप ये सब घन चक्कर में मत पड़ो कि सर ने कहा है कोई भी इंटरवल तो हम तो मिड पॉइंट लेंगे, नहीं। आप या तो एलआईएस से कर दो और या तो यूआईएस से कर दो। आपको ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि 0 से 1 के इंटरवल को आप सामने ऐसे रखो, उसको n इक्वल पार्ट्स में बांटो, और ये समेशन जो लिखता हो ना बार बार f ऑफ ji वाला, ये लिखो, और या तो LIS में लिमिट लगा दो या तो UIS में लिमिट लगा दो, क्योंकि आपका फंक्शन जो आया है वो तो इंटीग्रेबल है आपके सिलेबस में, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। अरे
आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही है आवाज? हाँ कॉपी करो उसको। तुम दोनों के बैच में कोई केतन करके बच्चा है क्या? नहीं सर। तुम्हारे बैच का बच्चा बदमाशी नहीं कर रहा है, ये बच्चा पनवेल का बदमाशी कर रहा है। वो केतन नाम से एक अच्छा बच्चा है पनवेल में, तो उसके ही बैच में एक बच्चा है जिसपे हम लोग को शक है वो बदमाशी कर रहा है। क्योंकि आपके बैच में पहले वो दूसरे नाम से आया और उसके बाद उसने पूरी आपकी सारे स्क्रीनशॉट खींचा और फिर अलग अलग नाम से आने लगा। बड़ा वैसे बहुत मेहनती बंदा है। अगर बंदा आईआईटी की तैयारी करे ना, सच्ची में आईआईटी पहुंच जाएगा। पता है, एक बार में 6-6 7-7 डिवाइस से लॉगिन करता है, इतना स्मार्ट है ये बंदा। आईक्यू काफी अच्छी है, बट ये सब बदमाशी करने में क्या मतलब बनता है। तभी तक उसने गाली वाली नहीं दी थी, पता नहीं क्या हो गया, ज्यादा मूड खराब हो गया लगता है उसका। कॉपी करें। और शुरू से ही वो 5-6 आईडी बना के बैठा होता क्लास में, बिकॉज अभी क्लास की स्ट्रेंथ 22 है बस। कॉपी कर लिए? हाँ सर। चलो, आपको मजा नहीं आया इसमें? देखो ना, आप कैसे भी इंटीग्रेट करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, हर बार वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है ना। ठीक है, और एक और देखते हैं, ये देखो 0 से 1 e की पावर x dx, बताओ तो आंसर कितना आएगा? e आएगा बे। कितना आंसर आएगा? E-1। e-1। चलो इसको करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से इवेल्युएट। हम लोग क्या करेंगे? पहला स्टेप बताओ, 0 से 1, इसको इक्वल इंटरवल्स में बांट देंगे। क्या आएगा बोलो? 1/n 2/n करते करते लिखो, ये लिखोगे तो ही काम होगा। और ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, आईआईटी एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए ज्यादा, मेंस के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड्स के लिए और आईआईटी एडवांस के दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आपको अभी आप चाहो तो एलआईएस से कैलकुलेट करो, चाहो तो यूआईएल से करो, आपकी इच्छा है। ठीक है, आपको कोई मतलब ही नहीं है एलआईएस यूआईएस। आप तो देखो, आपको ये मालूम है ना, सुनो बेसिक सी बात क्या है, ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, आपको मालूम है। व्हाट यू डू, योर इंटरवल्स का एलआईएस यूआईएस में दिक्कत आती है कि फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं है। सिंपल सी बात है, इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट चलेगा ना। अरे हेलो, इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट चलेगा ना, पहला पॉइंट, बाद का पॉइंट, बीच का पॉइंट, अंदर का पॉइंट, बाहर का, सारे अंदर के सारे पॉइंट चलेंगे ना। तो व्हाट वी शुड डू, हम क्या करेंगे, हम हर बार पहला ही पॉइंट लेके बढ़ जाएंगे, काम खत्म। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? धीरे धीरे मैंने अभी तक आपको क्या, जो अपना जो बेसिक फॉर्मूला था, जो टफ वाला पहला फॉर्मूला था, उसमें इंटरवल्स वेरिएबल थे, मैंने उसको इक्वल कर दिया, पहला काम आसान कर दिया। दूसरी चीज, मैं बड़ी देर से एलआईएस यूआईएस कह रहा था, मैंने उसको भी हटा दिया। भाई वो तो हर वैल्यू के लिए लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना, तो मैं काहे नहीं इंटरवल के स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ के सॉल्व कर दूं? बोलो गलत कह रहा हूं क्या? सही है। नहीं ना, है ना, ज्यादा आसान पड़ जाए ना, काहे वो किच किच करने का फालतू का। ये बात समझ में आती है? into 1/n। अब n टेंड्स टू इंफिनिटी। चलो
तो 1/n बाहर आ गया। एफ ऑफ जीरो कितना होगा बताओ? एफ ऑफ एक्स कितना है आपका? e की पावर x है ना बच्चे, बताओ एफ ऑफ जीरो कितना होगा? 1। एफ ऑफ 1/n क्या होगा? e की पावर 1/n, e की पावर 2/n, कहां तक चलेगा? e की पावर बोलिए n माइनस 1/n, यहां तक क्लियर है? हाँ सर। हेलो, आपने अभी स्टार्टिंग ये पॉइंट से क्यों स्टार्ट करे? कहीं से करना, तू 1/n से कर दे, उस इंटरवल का कोई पॉइंट तेरे को चाहिए ना, तू 1/n 2/n कर दे। अब तू ये बोल सकता है कि सर मैं तो यहाँ पे 1/n करूंगा और इस वाले इंटरवल 1/n करूंगा, चलेगा कर दे, बट तू सम नहीं निकाल पाएगा उसका। अपने को फर्स्ट प्रिंसिपल से इवैल्यूएट करना है ना, तो इस इंटरवल का मैं कोई भी पॉइंट पकड़ सकता हूं, ये तो सिखाया मैंने, किसी भी पॉइंट के लिए तेरा लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, समझ रहे हो? हमको क्वेश्चन में कहा है फर्स्ट प्रिंसिपल से करने को, तो हम लोग पहला पॉइंट पकड़े कर दे रहे हैं। तुम चाहो तो 1/n 2/n पकड़े कर देना, कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम चाहो तो मिड पॉइंट पकड़े कर दो, कोई अंतर नहीं पड़ता। हाँ अपन सर, कुछ तो समझा। फिक्स करेंगे ना, लेट्स फिक्स समथिंग ना। आई एम फिक्सिंग अपर पॉइंट, लोअर पॉइंट, हाउ डज इट मैटर? लेट्स सॉल्व दिस, बोलो क्या होगा? ये जीपी है ना, हाँ जी पे जीपी का सम क्या होता है बे? फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n है -1 बाई e की कॉमन रेशियो -1 लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी और 1/n। यहां तक क्लियर है? चलो भाई, अब आते हैं आपकी लिमिट कितनी आती है आपको, देखी जाए आज। ये आ जाएगा e-1 बाई e की पावर 1/n माइनस 1/1/n। ये बात चमकती है? हाँ ठीक है, अब इसका लिमिट कितना हो जाएगा? अगर मैं n को 1/x पुट कर दूं तो क्या लिखा हुआ है बोलो? लिमिट x टेंस टू 0 e-1 बाई e की पावर x माइनस 1/x। इसका लिमिट कितना होता है? 1 होता है ना, तो आंसर कितना आ गया? e-1। ये बात क्लियर है? हाँ आंसर सर। कितना आ गया? e-1। ये बात समझ में आ रही है क्या? फर्स्ट प्रिंसिपल से इवैल्यूएशन करने का मतलब क्या होता है? हाँ कॉपी करो इसको, 0 से 2 एक्स स्क्वायर dx, जरा करना है इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से, कॉपी करो, 0 से 2 एक्स स्क्वायर dx करो फर्स्ट प्रिंसिपल से। आंसर मत देने बैठ यार, सर आंसर आ गया, आंसर तो मुझे ही मालूम है, कहो तो पहले ही आंसर लिख देता हूँ। x³/3 है ना, तो आंसर कितना आएगा? 8/3। तुमको सॉल्व करना है, चलो सॉल्व करो।
कॉपी कर लिए? हाँ 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 बताओ यहाँ पे कैसे हुआ इंटरवल, बताओ इंटरवल की लेंथ कितनी ले रहे हो यहाँ पे? सिंपल सी बात है, 0 से 2 है ना, तो 2/n क्या होगा इंटरवल का लेंथ बताओ? हाँ 2/n 2/n। अगला पॉइंट क्या होगा बोलो? 4/n। अगला पॉइंट क्या होगा? 6/n। अरे समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ हाँ तो हाँ, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बोलो? 2 इंटू n/n। अरे ये चमकता है बे। हाँ ठीक है, तो अभी लिखो इसका समेशन। नेक्स्ट स्टेप पे लिखो फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला इसके इवैल्यूएशन का बताओ? तुमको इस पे मन है, इस पे मन है, इस पे। चलो इस बार मैं आगे वाले पे कर देता हूँ। f ऑफ 2/n इंटू लेंथ कितना है 2/n, प्लस क्या होगा बोलो? f ऑफ 4/n इंटू 2/n प्लस f ऑफ 6/n इंटू, अंडरस्टैंड द बेसिक जिस्ट, तो आपको समझ में आएगा। f ऑफ 2n/n इंटू 2/n। अरे यहां तक क्लियर है? चलो डाल दो वैल्यू, बताओ कितना आ गया? 2/n तो बाहर आ गया। आपको समझ में आया ना इंटरवल की लेंथ कितनी है इस केस में? 2/n है ना। और कोई चाहे कि सर मुझे इंटरवल की लेंथ कितनी रखनी है? 1/n रखनी है, तो आपको कितने में डिवाइड करना पड़ेगा इसको? 2n इंटरवल्स में। कोई अंतर नहीं पड़ता, वैसे घर पे और कर लेना प्रैक्टिस करने के लिए। जितना ज्यादा करोगे उतना फील आएगी। क्या होगा बोलो? 2/n का सम कितना होगा? f ऑफ 2/n कितना होगा? 4/n स्क्वायर, n स्क्वायर 16/n स्क्वायर 16/n स्क्वायर। चलते 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 4n स्क्वायर बाई n स्क्वायर। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अभी तो ये भी हो फटाफट गया सम। ना। एपी नहीं हुआ भाई, कुछ भी बोलता है। एपी कैसे हो गया दोस्त? अच्छा हाँ 2/n³ sorry। आया ना, बाहर में सब में से 4 बाहर आ गया ना, तो क्या लिखा हुआ है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर। हाँ n टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका सम कितना होता है? n इंटू 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 बाई 6। यस और नो? 8/n³। n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या लिमिट होगा बताओ? 8/6 इंटू 1/3। क्या गलती कर दी मैंने? पर वो लिमिट डाला कहाँ से ऐसा आपने एक मिनट। अरे n³ था ना, एक इसको गया, एक इसको गया, एक इसको गया। कितना आंसर आ रहा है मेरा? इसमें एक बार कहीं पे कैलकुलेशन गलती करी, बार चेक करो कैलकुलेशन गलती। 4n स्क्वायर सही तो लिखा है मैंने। 1 इंटू n प्लस 1/2/6। हाँ एक मिनट क्या चल रहा है? कुछ भी कर दिया मैंने, सॉरी। हाँ हाँ, तो ये 8 है ना, और इसकी लिमिट कितनी होगी? 1/3 होगी ना। आंसर आ गया 8/3। अरे ये क्लियर है क्या? आप समझे मैंने क्या किया? हाँ सर ठीक है, अभी मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं जो बन जाएं तो अच्छी बात है, उसमें टाइम लगेगा। a से b x की पावर m dx। फर्स्ट प्रिंसिपल से, और दूसरा 1 से 2 dx बाई x, फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, और बाकी मैं आपको कुछ सिंपल क्वेश्चंस भेज रहा हूं। सर देखो सर हमको सेकंड का आंसर तो पता है बट जब भी हम उसको प्रिंसिपल से करेंगे तो भी हमको log 2 माइनस log 1 के फॉर्म में आएगा यस बेटा, कि मतलब आपको वैल्यू सेम होगी हाँ, बस फॉर्म अलग होगा। आपका वैल्यू भी सेम आएगा। अलग क्यों आएगा? वैल्यू भी सेम आएगा। हाँ वही बोल वैल्यू सेम आएगा बट फॉर्म अलग आने का चांस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ सेम आएगा, दोनों का आंसर भी सेम आएगा। दोनों का मतलब जो भी है आंसर्स आएंगे हाँ आपके जैसा, ठीक है जो आएगा वही आएगा। ठीक है, उसकी चिंता ना करो आप, आपका वो सब सही आएगा। ठीक है, अपनी नेक्स्ट क्लास कभी है बताओगे मुझे? ठीक कर दिया सर। हाँ बोलो, कल ही है?
हाँ सर 7:30 to 9 कर लिया हाँ ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे रहा हूँ। पहले तो आप ये 2 क्वेश्चन और 5.1 का, ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 5.1 और ये वाला डिस्कस करूंगा 7.6। ये 3 होमवर्क है कल के लिए, ठीक है? कर सकते हैं ना अपन इतना? तो ठीक है। इसमें से एक होमवर्क से पहले का ही है ना बच्चा, ठीक है? वो चलो, ओके, 5.1 में 10 क्वेश्चन है। किसमें किसमें? 5.1 हाँ 10 क्वेश्चन है। सबको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है।